बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ निहारी और निहारी मसाला बनाने की रेसिपी शेयर करूंगी। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। चलें जी, सबसे पहले हम निहारी मसाला तैयार कर लेते हैं। निहारी मसाले में मैंने लिया है 4 टेबलस्पून सौंफ, 3 अदद करी पत्ता लिया है जिसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, और 4 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने साबुत धनिया लिया है, 2 अदद जायफल के टुकड़े और 2 अदद ही जवैत्री, 15 से 16 अदद लौंग और 3 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 1 टेबलस्पून शाज़ीरा और 5 अदद छोटी इलायची, 5 अदद बड़ी इलायची और 6 से 7 अदद ये पिपली इसको बोलते हैं और इंग्लिश में इसको लॉन्ग पेपर भी कहा जाता है। इससे निहारी में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ये आपने लाजमी ऐड करनी है, अगर आपके पास ना हो तो फिर आप इसको स्किप कर लीजिएगा। और 5 अदद बादियान के फूल हैं जिसके मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, और 1 टेबलस्पून अजवाइन और 2 टुकड़े मेरे पास सूंड के हैं, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। ब्लैक पेपर 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करेंगे। यही वो सारे मसाले होते हैं जो कि निहारी मसाले में ऐड होते हैं, लेकिन घर में बनाने का फ़ायदा ये होता है कि जब हम ये ताज़ा फ्रेश मसाले बना के इस्तेमाल करते हैं तो निहारी का टेस्ट दोबाला हो जाता है। अब इन सारे मसालों को किसी भी पैन के अंदर ऐड करें और मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लें। जब इनमें से अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो किसी भी मिक्सी जार के अंदर ऐड करके तो इसका बारीक सा पाउडर तैयार कर लेना है। अगर तो एक ही बार मशीन आपकी बारीक सा पाउडर तैयार कर दे तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको 2 मरतबा मशीन को चलाकर तो इसका बारीक पाउडर तैयार कर लें। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं माशाल्लाह से बहुत बारीक सा और फाइन सा पीस लिया है। अब इसमें मैं कुछ और मसाले भी ऐड करूंगी, जैसे कि सबसे पहले मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पाउडर ऐड कर दूंगी, और इसके अलावा इसमें 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे, 1/2 टेबलस्पून खूबसूरत से कलर के लिए हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून भर के ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है। जब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें तो किसी भी एयर टाइट बॉक्स के अंदर ऐड करें और ऐड करके तो इसको सेव कर लें। जब भी निहारी बनानी हो तो आप अपने होममेड मसाले से निहारी बनाएं तो इंशाल्लाह उसका टेस्ट दोबाला होगा। ये जो निहारी मसाला मैंने बनाया है इससे तकरीबन हम 5 से 6 किलो गोश्त की निहारी तैयार कर सकते हैं, लेकिन आज मैं सिर्फ 1 किलो गोश्त की निहारी बनानी है, इसलिए मैंने 4 टेबलस्पून मसाला निकाल के साइड पे रख लिया है और बाकी को एयर टाइट बॉक्स के अंदर ऐड करके तो सेव कर लिया है। और यहाँ पे मैं आपको वो गोश्त दिखा देती हूँ जिससे मैं निहारी तैयार करने लगी हूँ। 1 किलो गोश्त है और इसमें मैंने 2 नलियाँ भी ऐड की हैं, क्योंकि मज़ेदार निहारी बनाने के लिए हड्डियों के अंदर का रोगन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इससे टेस्ट दोबाला हो जाता है। चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। आज मैं निहारी प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। मैंने प्रेशर कुकर में 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड किया है और इसमें 1.5 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर लिया है, फ्लेम को ऑन कर लिया है। अब हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो इसमें ऐड कर देंगे वो तमाम गोश्त जो हमने निहारी के लिए रेडी करके रखा हुआ था। गोश्त ऐड करने के साथ ही निहारी मसाला 4 टेबलस्पून जो अभी मैंने बना के साइड पे रखा हुआ था वो सारे का सारा इसमें ऐड कर लेंगे। इसके अलावा इसमें ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे ताकि खूबसूरत सा कलर आए, और 1 टीस्पून इसमें मैं नमक ऐड करूंगी क्योंकि मसाले के अंदर मैंने नमक कम ही रखा था। इसको अच्छी तरह से अब हमने भून लेना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। इस पॉइंट पे आपने ये ख्याल रखना है कि इसको भूनते हुए मसाला नीचे नहीं लगना चाहिए। अगर आपको ये लगे कि मसाला नीचे लग रहा है तो आप ऐसा करें कि थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करते जाएँ और इसकी बुनाई करते जाएँ। बुनाई इसकी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बुनाई अच्छी करेंगे तो निहारी का टेस्ट भी अच्छा आएगा। मैंने 15 मिनट तक थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। माशाल्लाह से बुनाई इसकी हो चुकी है। अब इसमें मैं तकरीबन 2 लीटर पानी ऐड करूंगी और इसको कवर करके तकरीबन 40 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे, क्योंकि बीफ का गोश्त है तो 40 मिनट तो लग ही जाएंगे इसको अच्छी तरह से टेंडर होते हुए। फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही हम इसको पकाएंगे। 40 मिनट के बाद इसका कवर वगैरह हमने हटा लिया है, इसकी भाप वगैरह जो है वो निकाल
दी है। माशाल्लाह से अच्छी तरह से जो है गोश्त हमारा टेंडर हो चुका है। अब हम इसमें से जो नलियाँ हमने इसमें डाली थी वो उनको बाहर निकाल लेंगे और सालन के ऊपर जो ऑयल है ना, इसको हम किसी भी बर्तन में थोड़ा थोड़ा करके ऊपर से निकाल लेंगे। जितना मुमकिन हो सकेगा इसको निकाल लेंगे, क्योंकि जब हम इसमें आटा ऐड करेंगे ना तो फिर ये सारा ऑयल इसमें गायब हो जाएगा। इसलिए इसको निकाल के तो किसी बर्तन में साइड पे कर देते हैं, क्योंकि ये बाद में हमारे काम आएगा। ये देखें, जितना मुमकिन हो सका मैंने निकाल लिया है। इसको करते हैं साइड पे। और यहाँ पे एक बाउल के अंदर मैंने 1 कप आटा लिया है। ये वही वाला आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ताकि इसमें किसी तरह की गुठली या लम्स वगैरह ना रहें। और अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक और बात बताती जाऊँ कि आपने जो आटा लेना है ना, वो ब्राउन वाला आटा होना चाहिए। जो वाइट वाला आटा होता है वो वाला आपने यूज़ नहीं करना। सिर्फ जो ब्राउन वाला आटा होता है ना, उसी का आपने इस्तेमाल करना है। ये देखें जी, इसको अच्छी तरह से हमने घोल लिया है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके तो इसमें ऐड कर देंगे, ताकि इसमें किसी तरह की गुठली या लम्स वगैरह ना पड़े। बस इसको मिक्स करते हुए इसको हम ऐड करेंगे। इसे ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे कवर करके तो पकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक निहारी बन के तैयार होती है तब तक हम निहारी के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। तड़का तैयार करने के लिए यहाँ पे एक पैन के अंदर मैंने 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया है और एक दरमियाने साइज़ की प्याज इसमें ऐड कर ली है। प्याज को गोल्डन ब्राउन करके तो साइड पे कर देंगे, क्योंकि जब हमने डिश आउट करना है तो हमें इस प्याज की ज़रूरत होगी। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह इसको पकते हुए 20 मिनट हो चुके हैं और ये निहारी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। इसी पॉइंट पे आप इसमें नमक मिर्च वगैरह चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें कुछ ग्रीन मसाले भी ऐड करेंगे, जैसा कि सब्ज़ मिर्ची और सब्ज़ धनिया, ये इसमें ऐड कर लेंगे। और इसके अलावा 1 टेबलस्पून गरम मसाला पिसा हुआ वो ऐड करेंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। चलें जी, माशाल्लाह से निहारी हमारी बन के रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ। सबसे पहले हम इसमें शोरबा ऐड करेंगे, उसके बाद वो बोटियाँ इसमें ऐड करेंगे। माशाल्लाह से बोटियाँ हमारी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी हैं और जो रोगन हमने हड्डियों में से निकाल के रखा हुआ था ना, वो अब इसके ऊपर लगा देंगे। निहारी के ऊपर से जो तरी निकाल के हमने साइड पे रखी हुई थी वो अब इसके ऊपर ऐड कर देंगे। और इसके अलावा जो हमने प्याज का तड़का बना के रेडी किया हुआ वो ऐड करेंगे। मज़ीद खूबसूरती के लिए इसको सब्ज़ धनिया और अदरक से गार्निश करेंगे। माशाल्लाह निहारी बन के रेडी हो चुकी है। फीडबैक में लाजमी बताइए कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।